शिक्षा शिक्षा एक वह शक्ति है। शिक्षा एक वह शक्ति है जो अंधेरे में भी प्रकाश फैला देती है। अंधेरे में भी प्रकाश फैला देती है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए हम आज देखते हैं। आज आपको बताते हैं एलसीएम, क्या एलसीएम और एचसीएफ और एचसीएफ ज्ञात करना। देखिए, यानी कि इसमें हम बताते हैं आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। देखिए, क्या होता है कि बेसिक मैथ कर रहे हैं हम, यानी जीरो लेवल से चल रहे हैं, तो उसमें देखा जाए तो एलसीएम एचसीएफ की हमें क्या होती है, जरूरत होती है। तो देखना, एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना देखते हैं। देखिए, आपको बता दें कि एलसीएम की जरूरत, देखिए, यानी कि अगर बोल दिया जाए कि 15 यानी 12, जैसे 15 और 12 का एचसीएफ या एलसीएम, सबसे पहले एलसीएम देखते हैं। एलसीएम ज्ञात करो। तो हमारे पास दी गई ये संख्या 15 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है? 15 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले अपन क्या करते हैं इसमें, यानी एक बार देख लें कि आवाज और क्लियरिटी ठीक है। तो देखिए, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ देखते हैं। इसमें इसमें देखें तो हम देखते हैं एलसीएम ज्ञात कैसे करते हैं। तो देखा जाए कि इससे पहले हमको एक चीज देखनी होगी, जैसे कि यानी कि बता दें आपको हम, यानी गुणनखंड बोलते हैं। गुणनखंड, जैसे इसको 15 और 12 की फैक्टर करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए, 15 और 12 इस हिसाब से लिखेंगे गुणनखंड करने के लिए। तो अपन क्या करेंगे, देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम उस संख्या का भाग लगाते हैं, उसका भाग लगाते हैं जो कि यानी सबसे छोटी होती है। अब आप बोलेंगे कि सर, सबसे छोटी तो हमारे पास 0 और 1 होती है, बट लेकिन नहीं, इनका नहीं लगाएंगे। 0 और 1 को छोड़कर और यानी अन्य संख्या का इसमें भाग लगाते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो 2 का भाग लगाते हैं। एक बार देखना, यानी कि आवाज प्रॉपर है यार, क्लियरिटी ठीक है? ठीक है, चलते हैं। तो इसमें देखा जाए कि सबसे पहले अपन 2 का भाग लगाते हैं। किसका लगाते हैं? 2 का। देखिए, तो 2 का भाग लगाते हैं, 2 लिखेंगे अपन यहाँ पर। ठीक है, अब 2 से इसको काटते हैं। क्या करते हैं? काटते हैं, भाग लगाते हैं। देखिए, 15 में भाग यानी पूरा पूरा नहीं जा रहा है। या अगर पूरा पूरा संख्या डिवाइड हो तो उसे उसे यानी भाज्य करते, यानी भाग देते उसमें, अन्यथा नहीं। तो देखिए, 15 में नहीं जा रहा है 2 का भाग पूरा पूरा, तो इसको 15 की 15 इस हिसाब से उतारेंगे। ठीक है, और 12 में लगाएंगे अपन 6 बार। 6 बार कितनी बार कटेगी? 2 से 12 6 बार। ठीक है। अच्छा, ठीक है, और चलते हैं आगे। नहीं, इसी हिसाब से और देखते हैं कि इसमें लगाएंगे जब तक 2 का फाड़ा लगाएंगे, जब तक सबसे पहले 2 का लगाएंगे। 2 का ना जाए जब हम 3 का या अन्य किसी संख्या का देखते हैं। देखिए, 2 का लगाते हैं, फिर 15 में नहीं जा रहा है। क्या 15 में नहीं जा रहा है? 15 की 15 और 6 में कितनी बार जा रहा है? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। देखिए, अब यानी इसमें 2 का इसमें भी नहीं जा रहा है और इसमें भी नहीं जा रहा है। तो देखिए देखिए यानी इसमें देंगे 2 से बड़ी संख्या कौन सी है, यानी कि हमारे पास 2 से बड़ी संख्या होती है कौन सी? 3। तो देखिए, 3 का लगाते हैं अपन। 3 यहाँ पर लगेंगे। 3 से 15 कितनी बार कटी, यानी कि कितनी बार? 5 बार। ठीक है, अब इस
कितनी बार? एक बार। यानी जब तक संख्याओं को काटते हैं हम, जब तक संख्याओं को काटते हैं हम, जब तक एक एक नीचे नहीं आ जाती है। देखिए अब इसमें 3 का भी नहीं जा रहा है, 5 का भी नहीं जा रहा है, 2 का भी नहीं जा रहा है, तो सबसे यानी इसमें देखिए किसका जाएगा वो, 5 का, यानी 5 का जाएगा। देखिए तो 5 का भाग लगाएंगे इसमें, तो यानी 5 में कितनी बार गया? एक बार। और इसमें जो ऐसी एक आ जाती है उसको वहां तक एक एक यानी वही की वही संख्या उतारते चले जाते हैं। देखिए एक। अब हमारा ये हो चुका गुणनखंड। क्या हो चुका? गुणनखंड। देखिए इससे हमारा कोई मतलब नहीं था। क्या नहीं था? इससे हमारा कोई मतलब नहीं था। हमको तो सिर्फ ये सामने वाली संख्या देखनी थी। कौन सी संख्या देखनी थी? सामने वाली संख्या। तो देखिए अब हम जिनको इन संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। देखिए यानी इनको इस तरह से लिखते हैं, इस टाइप से लिखते हैं। इनका करते हैं सभी का मल्टीप्लाई, यानी कि सभी का करते हैं गुणा। देखिए 5 का गुणा 3 से करेंगे 15, 15 का गुणा 2 से करेंगे 30, 30 का गुणा 2 से करेंगे यानी कि 60 हमारे पास। तो हम लिख सकते हैं 60, यानी एल सी एम बराबर 60। यानी हाँ, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एलसीएम, और इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम, और हिंदी में बोलते हैं लासा। क्या? लासा। तो देखिए ये 60 हमारे पास एक ऐसी संख्या है, सबसे छोटी एक ऐसी संख्या है, यानी कि ये एक ऐसी संख्या है जिसमें देखिए 15 का भी भाग जाता है और 12 का भी भाग जाता है। यानी सबसे छोटी 15 हमारे पास एक ऐसी संख्या, 60 ऐसी संख्या है जिसमें 15 का भी भाग जाता है और 12 का भी भाग जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एलसीएम। ठीक है, आई ना समझ में? ठीक है, अब देखते हैं एक बार एच सी एफ। तो ये तो हो गया आपका एलसीएम बराबर इक्वल टू 60। ठीक है, अब देखते हैं एच सी एफ। क्या? एच सी एफ। देखिए एच सी एफ अपने पास क्या होता है? एच सी एफ बराबर होता है, क्या होता है? एच सी एफ बराबर होता है एच सी एफ बराबर होता है अपने पास क्या? देखिए यानी जो हमने ये दोनों संख्या इसी डिब्बे में यानी कि एक साथ लिखी थी, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। एक भाग विधि और होती है, उसको भी आपको बता देंगे हम। देखिए यानी इसमें क्या है, अलग अलग फैक्टर करेंगे, यानी अलग अलग तोड़ेंगे। जैसे 15 को अलग, ठीक है, और 12 को अलग। ठीक है, सबसे पहले इसमें 2 का जा ही नहीं रहा है, तो किसका लगाएंगे? 3 का। चलिए 3 का लगाते हैं, क्या बार? 5 बार। अब इसमें 5 का ही जाएगा, तो 5 का एक बार। ठीक है ना? 5 का एक, 3 का गया 15 में 5 बार, 5 का गया 5 में एक बार। ठीक है, इसको अपन लिख सकते हैं, यानी 15 बराबर 3 गुणा 5। ठीक है ना? अब इसको लिखते हैं 12 को, इसमें लगाते हैं सबसे पहले 2 का लगाएंगे 6 बार, और 2 का लगाएंगे 3 बार, और यानी कि इसमें अब 2 का नहीं जा रहा है तो किसका लगाएंगे? 3 का। 3 का। ठीक है ना? तो एक बार ये अपने पास इसको लिख सकते हैं, यानी 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3। अब देखिए इसमें वो संख्या देखेंगे। देखिए एक बार में आपके लिए सिंपल हो जाएगा, यानी इस 3 को इधर ले आऊं तो कोई परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यहाँ आगे पीछे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए
इस 2 को इधर लिख देता हूं और 3 को इधर लिख देता हूं, यानी अपन ऐसे भी कर सकते हैं 12, नहीं 12 बराबर 3 पहले ले लिया, 2 गुणा 2। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। हम देखते हैं आगे वाली संख्याओं को, इनको, ठीक है। आई समझ में, चलते हैं, सुनिए तो। हाँ, तो अब इनमें से वो संख्या देखते हैं कि जो संख्या दोनों के खंडों में आ रही हो, जैसे कॉमन दिख रही हो, देखिए ये कॉमन दिख रही है ना, जैसे 3 इसमें भी है, यानी 15 को डिवाइड करने पर भी 3 आता है और 12 को डिवाइड करने पर भी 3 आता है, ठीक है। इसमें कॉमन हो गई आपकी कौन सी संख्या, 3 संख्या, यानी कॉमन संख्या उन्हें बोलते हैं जो कि दोनों में हमें दिखाई दे रही हो। देखिए इसमें 5 दिखाई दे रही है, बट लेकिन इनमें कहीं पर भी हमको 5 दिखाई नहीं दे रही है। इसमें 2 दिखाई दे रही है, अन्यथा इसमें नहीं है। तो अपन लिख सकते हैं एलसीएम वो HCF बराबर 3, यानी कि सबसे छोटी, अपन ये तो होती है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या जो यानी 15 और 12, यानी 60, ऐसी एक बड़ी संख्या है जो 15 और 12 से दोनों से डिवाइड होती है, और यह एक छोटी ऐसी संख्या है जिसका जिसका भाग 15 में भी जाता है और 12 में भी जाता है। इसे बोलते हैं HCF, इसे बोलते हैं LCM। चलिए अब देखते हैं, अपन चलते हैं, यानी आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं। हाँ, अब देखते हैं, यानी अगली संख्या, देखिए इनकी जगह पर और कोई संख्या ले लेते हैं। जैसे 10, 15 और 20, 10, 15, 20 का एलसीएम ज्ञात करो, यानी चलिए 10, 15, 20 का HCF और एलसीएम ज्ञात करो। क्या करना है इसमें, एलसीएम और एचसीएफ। देखिए अब यानी कि आवाज देखी थी आपने, यानी पहले इसमें देखी थी आपने 2 अंकों की संख्या, यानी कि 2 संख्या, इसमें देखी है आपने 3, देखते हैं ये 1 2 3, यानी इनको देखते हैं। तो वही प्रक्रिया करेंगे सभी में, कैसे कि गुणनखंड करेंगे सभी के पहले 10, 15 और 20। देखिए गुणनखंड करते हैं इसका, तो सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे अपन 5 बार, इसमें लगाएंगे नहीं जा रहा है तो कोई परेशानी नहीं है, हम 15 की 15 उतारेंगे और 20 में लगाएंगे क्या बार, 10 बार। अभी यानी आपको ये नहीं सोचना है क्योंकि इसमें 5 का जा रहा है तो 5 का लगाएंगे पहले, नहीं, पहले सबसे छोटी का लगाते हैं, फिर उससे सीडी बाई सीडी हम चलते हैं, ठीक है। एक बार देखना, ठीक है, यानी सभी रख देखो, 2 का लगाएंगे, इसमें नहीं जा रहा है तो 5 की 5 और 15, इसमें भी नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है 10 में कितनी बार, 5 बार, कितनी बार, 5 बार। हाँ, ऐसा नहीं हो देखना वीडियो रुक गई हो, ठीक है। हाँ चलिए अब देखते हैं 5 का, अब किसका लगाएंगे, 3 का देखते हैं। हाँ 3 का 15 में जा रहा है, तो देखिए सबसे पहले 3 का लगाएंगे अपन, 3 का लगाएंगे, 5 में नहीं जा रहा है कोई परेशानी नहीं है, चलिए 5 उतार लें, और लगाएंगे 15 में कितनी बार, 5 बार, 3 का, 5 में चलो कोई परेशानी नहीं, 5 उतार लें। अब देखिए अब लगाते हैं, इसमें 3 का नहीं आ रहा है, 4 का नहीं जा रहा है, अब कितने का जाएगा, 5 का, 5 का लगाएंगे, एक बार, एक बार, एक बार, यानी कि हमारे पास एक एक आ गई, तो बस ये हो गया आपका सोल्व, गुणनखंड हो गया। देखिए इन संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं है, ये तो सब करने का एक तरीका था, हमको इनसे मतलब है। तो देखिए इनको लिख सकते हैं अपन 2 गुणा
2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक, तो इसको एक बार उठा देता हूं, सुनिए। इनका करेंगे गुणा 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, यानी कि LCM बराबर 60 हो गया। एलसीएम बराबर कितना हो गया हमारे पास? 60 हो गया। ठीक है ना। अब चलते हैं एचसीएफ निकालने की तरफ। देखिए यहां पर निकालते हैं HCF बराबर, हाँ देखिए अब जो इस हिसाब से करे थे गुणनखंड, अब उसमें क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए हम सभी संख्याओं के अलग अलग फैक्टर करते हैं, यानी अलग अलग भाग करते हैं गुणनखंड। देखिए सबसे पहले देखते हैं 10 के, यहां पर करेंगे 15, यहां पर करेंगे 20, यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक, तो सबसे पहले करेंगे 2 5 बार, 5 का लगाएंगे 1 बार। ठीक, इसमें लगाएंगे 3 का 5 बार, 5 का लगाएंगे 1 बार। इसमें लगाएंगे 2 का 10 बार, 2 का 5 बार, 5 का 1 बार। ठीक, अपन लिख सकते हैं 10 बराबर 2 गुणा 5। कोई परेशानी? चलो अब इसमें लगाते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 यानी 15 बराबर 3 गुणा 5। ठीक, इसको लिख सकते हैं, कितनी बची हमारे पास, यानी 20 बराबर 2 गुणा 5। ठीक, तो देखिए इनमें से कॉमन संख्या लेते हैं हम, क्या लेते हैं, एक कॉमन संख्या लेंगे कि इसमें से कॉमन सबसे पहले कौन सी आ रही, देखिए इसमें 2 है बट लेकिन इसमें नहीं, इसमें है, यानी तीनों में होनी चाहिए वही संख्या। देखिए तो इसमें से 2 कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें देखते हैं 5 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 5 देखिए हमारे पास जो कॉमन लेंगे उसको इस हिसाब से बंद कर देंगे। किस हिसाब से? इस हिसाब से। देखिए 5 इसमें भी दिखाई दे रहा है हमको, 5 इसमें भी दिखाई दे रहा है, 5 इसमें भी दिखाई दे रहा है। देखिए 3 इसमें, ओनली 3 इसमें दिखाई दे रहा है, और 2 इसमें और इसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें नहीं है। तो हमारे पास अब लिख सकते हैं HCF बराबर 5। ये रही आपकी यानी एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका। तो एलसीएम एचसीएफ आपको करा ही दिया था। अब देखते हैं हम छोटे छोटे यानी गुणा और भाग। देखिए यानी कि जो पॉइंटों वाले होते हैं, दशमलव वाले, जोड़ घटाव गुणा भाग, उनको देखते हैं। देखिए तो उसमें देखा जाए तो सबसे पहले अपन लेते हैं, यानी भिन्न बोलते हैं फ्रैक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, यानी भिन्न हो गई, जोड़ना घटाना गुणा भाग करना। देखिए आपको एलसीएम और एचसीएफ लेना आप सीख चुके हैं। ये जैसे हमारे पास संख्या है, देखिए 4/3 प्लस 2/5। ठीक है, ये हमारी पास संख्या है, फ्रैक्शन है, भिन्न है। क्या है? भिन्न, फ्रैक्शन बोलते हैं। देखिए तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो भिन्नों का जोड़ होता है हमारे पास, क्या होता है, जोड़ होता है। इनको अगर ऐड करनी है हमको ये, तो कैसे ऐड करते हैं, तो देखिए सबसे पहले इसमें देखा जाए, एक होता है हमारे पास अंश और एक होता है हर। क्या होता है? अंश होता है, एक होता है हर। तो देखिए इसको विशेषकर ध्यान रखेंगे इसमें कि अंश किसे कहते हैं और हर किसे कहते हैं। तो देखिए इसमें अंश और हर की पहचान करेंगे। हाँ देखिए एक बार क्लियरिटी ठीक आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक, तो देखिए यानी जो ऊपर संख्या होती है उनको बोलते हैं हम अंश। क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे की संख्या होती है उनको बोलते हैं हम हर या हर। देखिए हर होता है नीचे और अंश होता है ऊपर।
क्या होता है, अंश होता है ऊपर और हर होता है नीचे। देखिए, तो इसको एक याद करने का तरीका भी हम देखते हैं आराम से। देखिए, यानी कि क्या होता है, अंश और हर तो हमने रट लिया, पर लेकिन बट क्या होता है कि हम ध्यान भूल जाते हैं कि अंश कौन सा अंश है और कौन सा हर है। तो देखिए, सबसे पहले अंश और हर की पहचान करना बताते हैं हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से। देखिए, तो सबसे पहले देखा जाए कि ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है, और जो नीचे वाला होता है वो क्या होता है, हर होता है। देखिए, तो इसमें क्या है कि देखते हैं अंश कौन सा है और हर कौन सा है। देखिए, ये रहा हमारा अंश और ये हो रहा आपका हर। तो देखिए, अगर हम इसको जमीन मान लिया जाए, क्या मान लिया है, जमीन मान लिया जाए, यानी धरती मान ली जाए, जो ये है, ठीक है, इसको जमीन मान लिया जाए, तो देखिए ये क्या है, अंश। तो आपने अंश नहीं, अंश को भूलिए, एक बार हम लेते हैं हंस। क्या लेते हैं, हंस। हंस आपने देखे होंगे कि जो हंस होते हैं, यानी पक्षी हंस होते हैं, वो एक जमीन के ऊपर उड़ते हैं, यानी आकाश में उड़ते हैं या नहीं। जी हाँ, वो आकाश में उड़ते हैं, यानी पक्षियों की यानी उड़ते हैं। तो ऊपर आ गया आपका अंश और हर, ये रहा आपका हर। तो आपने जो हल होता है, क्या होता है, हल। हल जो खेतों में काम करते हैं, यानी कि खेती बाड़ी करते समय उनको हर, यानी हर बोल देते हैं अपन गांव की भाषा में, यानी उन्होंने बोलते हैं हल। जो हल होता है हमारा, जो ट्रैक्टर की जुताई करते हैं खेत की, वो जमीन के अंदर ही करते हैं, यानी कि तो जमीन से नीचे करते हैं। तो नीचे वाला क्या हो गया, हर। तो ये हो गया आपका अंश। अब अंश को अंश ना करते हुए इसे करेंगे अंश। क्या करेंगे, अंश। देखिए, तो ये हो गया आपका अंश और ये हो गया हर, यानी अंश बटा हर। तो ये आपकी बात समझ में बैठी, यानी अंश ऊपर वाला और हर नीचे वाला होता है। ठीक है, तो चलिए, यानी कि इसमें आपने देख ही लिया कि अंश कौन सा होता है और हर कौन सा होता है। देखिए, जो ऊपर वाला होता है उसे बोलते हैं अंश, और नीचे वाला होता है उसे बोलते हैं हम हर। तो देखिए, तो सबसे पहले भिन्नों के जोड़ में अपन क्या करते हैं, देखिए, तो जो नीचे की संख्या होती है, यानी हर, क्या होता है, जो हर होता है उसका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेना आपको बता ही दिया है। एलसीएम, चलिए एक बार इसमें विस्तार से करते हैं। यानी जो हर वो है हमारे पास, क्या है, हर है, उसका लेते हैं एलसीएम। तो देखिए, एलसीएम लेना है हमको कौन कौन सी संख्या का, एक, तीन का और पांच का। तो देखिए, एलसीएम लेने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, गुणनखंड। तो तीन और पांच, इसके करते हैं गुणनखंड, यानी सबसे विस्तार से बता देते हैं, एक सवाल फिर आपको करना है। देखिए, इसमें करते हैं, तो सबसे पहले दो का इसमें भाग नहीं जाएगा, तो किसका जाएगा, तीन का। तो तीन का एक बार इसमें नहीं जा रहा है, तो पांच उतार लेंगे। ठीक है, और इसमें लगाएंगे पांच का एक और एक। ठीक है ना? तो हमारे पास एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम, एलसीएम बराबर, यानी पांच गुणा तीन करेंगे, यानी 15। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 15। कितना आ गया, 15। देखिए, इसको मिटाते मिटाते हैं। हाँ, एलसीएम बराबर यानी 15, ठीक है ना, एलसीएम बराबर 15। तो देखिए, सबसे पहले एक ऐसी लाइन खींचेंगे, और यानी नीचे की संख्या का एलसीएम लिया है हमने, तो नीचे ही रखेंगे। ठीक है, यानी कि हर का एलसीएम लिया है तो हर में ही रखेंगे, यानी 15। तो सबसे पहले हमने 15 को रखा। अब 15 को रखने के बाद में क्या करेंगे, जो हमारे पास जिन संख्याओं का एलसीएम लिया था हमने, उनका लगाते हैं भाग। क्या लगाते हैं, भाग, यानी इन संख्याओं से इसको करेंगे डिवाइड, वो यानी कि डिवाइड, और इसमें करेंगे ऊपर वाली में करेंगे हम मल्टीप्लाई। देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो तीन है उसका 15 में लगाएंगे भाग। सबसे पहले 15 का भाग तीन में लगाएंगे, तीन का भाग 15 में लगाएंगे, कितनी बार, पांच बार। कितनी बार गया बच्चों, पांच बार।
तो 5 बार गया। अब 5 का हम ऊपर वाली में जो यानी 3 के ऊपर है यानी जो अंश है उसमें करेंगे गुणा। तो देखिए 5 का गुणा करेंगे हम 4 से, 5 चौक 20, तो हमारे पास आ गई संख्या 20। ठीक है, अब चलते हैं। देखिए अगर यहाँ पर माइनस होता तो माइनस लगाते और प्लस था तो प्लस लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या लगाएंगे, प्लस। ठीक है, अब हमने ये कर ली फ्री। अब चलते हैं अगली संख्या पर। देखिए सबसे पहले 5 का लगाएंगे वही भाग, 5 का नीचे वाली का लगाते हैं भाग और ऊपर वाली से करते हैं गुणा। देखिए 5 का भाग लगाएंगे 15 में, कितनी बार गया, 3 बार। तो 3 बार गया तो 3 का भाग 3 का गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या से, 3 का गुणा 5 2 से करेंगे, कितना हो गया हमारे पास, देखिए 10 वो सॉरी 6। ठीक है, तो 6। अब क्या है, ये देखिए ये ऐसा कार्य आपको नहीं करना है, ये तो मैंने यानी कि बताने के तौर पर ये किया है, ये आपको नहीं करना है, आपको तो माइंड में ही सेट करना है। जैसे कि एक बार बता देता हूँ, जैसे कि सबसे पहले एल्शियम लेंगे, एल्शियम लेने के बाद में क्या करेंगे, 3 का लगाएंगे भाग 15 में 5 बार, 5 का करेंगे गुणा 4 से यानी 20, तो 20 आ गई हमारे पास। प्लस है तो प्लस ले लिया और 5 का लगाएंगे 15 में 3 बार, 3 का करेंगे ऊपर गुणा यानी 3 दूनी 6। ठीक है, अब चलिए बराबर 20 और 6 जोड़ने पर हमारे पास हमको मिलता है 26। 20 में 6 ऐड करेंगे यानी कि 26, कितना, 26 बटे नीचे कितनी है हमारे पास 15, तो 15। देखिए अगर ये संख्या किसी संख्या से कट रही है तो काट लेंगे, अन्यथा हमारे पास आंसर यही आ गया। देखिए ये किसी से कट नहीं रही है तो हमारे पास आंसर आ गया 26 बटे 15। ठीक है, कुछ आया समझ में। देखिए चलिए अगली संख्या लेते हैं हम, यानी अगला करते हैं। देखिए 4/4 प्लस 3/6 ले लेते हैं। ठीक, इसको करते हैं हम। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जिन संख्याओं का लेंगे एलसीएम, यानी कि हर का लेंगे एलसीएम। हर का एलसीएम लेने पर देखिए हर का एलसीएम लेना सीख ही लिया है तो अपन यानी डायरेक्ट ले सकते हैं हम, यानी कि आप लेना चाहते हो तो ऐसे भी ले सकते हैं गुणनखंड करके, जब तक नहीं सीखे जब तक, और नहीं डायरेक्ट भी ले सकते हैं। 2 का लगाएंगे, चलिए 2 और 3, 2 का 1 3, और लगाएंगे 3 का 1 और 1। ठीक है ना, तो हमारे पास 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अपन डायरेक्ट भी ले सकते हैं, यानी 12 एक वो संख्या है जिसमें 4 का भी भाग जाता है और 6 का भी भाग जाता है। तो देखिए तो हमारे पास एलसीएम हो गया 12। अब क्या करेंगे, 4 का भाग लगाएंगे सबसे पहले 12 में, 4 का भाग लगाएंगे सबसे पहले 12 में 3 बार, 3 का करेंगे ऊपर गुणा। देखिए 4 का भाग लगाएंगे 12 में, कितनी बार गया, 3 बार, 3 का ऊपर वाली में करेंगे गुणा, कितनी बार, 4 3 12, तो 12 लिखेंगे अपन। प्लस है तो प्लस, और अब 6 का लगाएंगे भाग इसमें 12 में, वही प्रक्रिया रहेगी। 6 का भाग लगाएंगे 12 में 2 बार, कितनी बार, 2 बार। अब 2 का करेंगे ऊपर वाली में गुणा, यानी 3 से करेंगे 2 का गुणा यानी कि 6। तो हमारे पास इनको जोड़ देंगे, ये संख्या प्राप्त हुई है, इनको जोड़ देंगे 6 और 12 कितने हो गया, 18। 18 बटे नीचे कितनी है 12, 18 बटे 12। देखिए कट रही है संख्या तो काटते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि संख्या को काटते कैसे हैं, किस तरीके से काटते हैं। तो चलिए यानी आपको हम काटने का तरीका भी बता देते हैं कि कैसे काटते हैं। देखिए यानी कि आपको काटने के लिए और संख्या यानी कि अलग से लेकर आएंगे एक वीडियो हम। देखिए यानी काटते कैसे हैं, देखिए वो संख्या देखते हैं, एक कॉमन संख्या ऐसी देखते हैं जो यानी कि 18 को काटे और 12 को काटे, अंश में भी जावे उसका भाग और हर में भी जावे।
दोनों संख्याओं में देखते हैं। जैसे देख लीजिए 2 का इसमें जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, तो देखिए 2 से काटेंगे, 2 का भाग इसमें 18 में कितनी बार गया, यानी कि 9 बार। कितनी बार? 9 बार बटे, और 12 में कितनी बार गया, यानी 6 बार। कितनी बार? 6 बार। देखिए 6 बार, तो यानी ये काट ली। अभी और कटेगी, देखिए इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है लेकिन 6 में जा रहा है, और इसमें 3 का भी जा रहा है, इसमें भी 3 का जा रहा है, पर लेकिन 2 का इसमें नहीं जा रहा है। तो देखिए इसको 2 से नहीं काटेंगे हम, कितनी से काटेंगे? 3 से। देखिए 3 का भाग लगाएंगे इसमें 9 में, कितनी बार? 3 बार। इसमें लगाएंगे 2 बार। तो हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर था वो हमारे पास आ चुका है 3/2। ठीक है, इस तरीके से काटते हैं। इसका आंसर ये है। देखिए आंसर की बात करें तो हालांकि ये भी है और ये भी है, पर लेकिन सबसे बढ़िया आंसर ये है। ठीक है ना, यानी कि अपन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है कि छोटे से छोटा संख्या का वह रूप जो छोटे से छोटा हो, तो हमारे पास आंसर है 3/2। ठीक है, अब आप सीख चुके हैं, यानी कि जोड़ यानी भिन्नों वाले जोड़, फ्रैक्शन बाई यानी फ्रैक्शन वाले जोड़। अब देखते हैं गठाव। क्या? गठाव। देखिए गठाई में कुछ भी नहीं है, जैसे आपने जोड़ किया था उसी तरह है आपका गठाव। देखिए इसी को अगर हमारे पास प्लस था, अब हमने कर दिया यहाँ पर माइनस। क्या कर दिया? हमने कर दिया माइनस, तो ये हो गया आपका गठाव। देखिए यानी इसमें से इसको कैसे करते हैं, गठाव कैसे करते हैं? देखिए सबसे पहले वही प्रक्रिया करेंगे जो हमने पहले जोड़ में की थी, वही प्रक्रिया हम करेंगे वो गठाई में। देखिए यानी कि सबसे पहले हमने लिया था एलसीएम, तो इसमें लेते हैं एलसीएम। एलसीएम हमारे पास कितना आ रहा है, यानी वही 12। ठीक है, अब क्या है, 4 का भाग लगाएंगे इसमें 12 में 3 बार, 3 का ऊपर गुणा कराएंगे यानी कि 12। कितनी? 12। अब देखिए अभाल यहाँ पर प्लस वाला, प्लस का निशान था, प्लस का चिन्ह था, अब है माइनस का, तो चिन्ह अब लगाएंगे माइनस का, तो लीजिए माइनस का। अब 6 का भाग लगाएंगे 12 में, कितनी बार? 2 बार। 2 का ऊपर गुणा कराएंगे यानी कि 6, तो 6 लिखेंगे। अब देखिए इसमें कुछ नहीं है, अभाल यहाँ था प्लस, तो हमने इनको जोड़ दिया था, अब है हमारे पास माइनस। क्या है? माइनस। तो 12 में से -6 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, यानी कि 6 बटे में कितनी है हमारे पास? 12। ठीक है, 2 से काट लेते हैं, 2 से काटेंगे 3 बार, इसको काटेंगे 12 को कितनी बार? 6 बार। देखिए अब 3 से काट लेते हैं, 3 से 1 बार, इसको काटेंगे 2 बार, तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ चुका है 1/2। ठीक है, इसी तरह से एक यानी कि एक घटाव और देख लेते हैं हम, यानी एक बार देखना क्लियरली। ठीक है, ठीक है ना। चलिए एक बार एक संख्या और ले लेते हैं हम। देखिए 5/3 माइनस 4/6। देखिए हमारे पास संख्या है 5/3 माइनस 4/6, यानी 5/3 माइनस 4/6। देखिए इसको कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, वही प्रक्रिया रहेगी। यानी सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास आएगा कितना? 3 और 6 का एलसीएम लेने पर हमारे पास आएगा 6। देखिए एक बार लेके देख लेते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 3 यानी हर बारी संख्याओं का एलसीएम लेते हैं, तो हमारे पास 3 रख लिया हमने, और रख लेते हैं 6। ठीक है, और इसमें लगाएंगे सबसे पहले 2 का भाग, 3 के 3 और इसमें 3। ठीक है, 3 का लगाएंगे अब 1 बार और 1 बार। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एलसीएम। इन दोनों का करेंगे गुणा, यानी कि 3 दूनी 6, तो हमारे पास एलसीएम आ चुका है 6। अब क्या करेंगे, 3 का भाग लगाएंगे 6 में, कितनी बार? 2 बार। 2 का ऊपर गुणा करेंगे यानी 5। देखिए सबसे पहले 3 का भाग लगाएंगे इसमें 6 में, कितनी बार गया? 2 बार।
2 का ऊपर गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या में कितनी आ गया यानी 10, ठीक है ना, यानी 10 माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, तो माइनस माइनस। अब 6 का लगाएंगे इसमें भाग, यानी एक बार 1 का ऊपर गुणा करेंगे यानी कि 4, कितना 4 बराबर, देखिए 10 में से 4 गए हमारे पास, तो 10 में से 4 गए तो कितने बचे, 10 में से 4 जाने पर कितने बचे, यानी कि 6, 6 बटे 6। देखिए 6 का भाग 6 में एक बार लगाएंगे, यानी 6 से 6 कट जाएगी कितनी बार, एक बार, 6 का भाग 6 में लगाएंगे यानी कि आंसर आ गया अपने पास 1, कितना आ गया आंसर 1, यानी 1 आंसर आ गया, ठीक है। और देखते हैं, तो आपका इस वीडियो में इतना ही, आपके लिए ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।